नमस्कार साथियों। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की लिखी पुस्तक जुड़ो जोड़ो जीतो। यदि आप किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बुक को अवश्य पढ़िए। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। जुड़ो। इस हिस्से में पढ़िए नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से जुड़ने के ठोस कारण। एक नया व्यक्ति जुड़ो को पढ़कर नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में अपनी गलत धारणाएं मिटा देगा, इस प्रणाली की ओर आकर्षित हो जाएगा और एक नए सुनहरे भविष्य की रचना करेगा। जुड़ो। एक नई सच्चाई। यह बिजनेस प्रणाली उतनी आसान नहीं है जितनी यह प्रचारित की जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसमें असफल होने वालों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात तय है कि प्रतिस्पर्धा, छंटनी, नीतियों में परिवर्तन, बाजार का उतार चढ़ाव जैसी बाहरी बातों से नेटवर्कर कभी प्रभावित नहीं होता। इतनी कम लागत में इतना बड़ा अवसर भी दूसरे किसी व्यापार में नहीं है। इसे आप धीरे धीरे अपने वर्तमान कार्यक्षेत्र के साथ विकसित कर सकते हैं। इस प्रणाली में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यह लगता है कि स्वयं को सफल बनाने में भी आप होते हैं और असफल बनाने में भी आप होते हैं। दूसरे आपके भविष्य को सुखद या दुखद नहीं बना सकते। पुराना काम नया दाम। नेटवर्क मार्केटिंग कोई नया कार्य नहीं है, इसे इंसान सदियों से करता आ रहा है। यदि हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो हम बहुत से लोगों से उसकी तारीफ करते हैं। यदि कोई डॉक्टर अच्छा लगता है तो अन्य लोगों को उनसे चिकित्सा कराने की सलाह देते हैं। यदि कोई दर्जी अच्छा लगता है तो अन्य लोगों से उसकी सिफारिश करते हैं। लगभग हर उत्पाद, लगभग हर सेवा जिसका हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में अच्छा या बुरा दूसरों को बताते हैं। हमारी सलाह और सिफारिश से इन सब का व्यापार बढ़ता है, परंतु हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में कोई हिस्सा नहीं मिलता। परंतु यह एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसे हम बचपन से बुढ़ापे तक लगातार करते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में हिस्सा देना शुरू किया है। इस प्रणाली में यदि आपकी सिफारिश या सलाह से कोई उत्पाद बिकता है या आपसे प्रभावित होकर कोई इस व्यापार से जुड़ता है तो आपको निश्चित आय होती है। यदि यही प्रचार हम थोड़ा गंभीर होकर करें, यही बातें हम लक्ष्य बनाकर करें, तो यह व्यापार हमें हमारे मूल कार्यक्षेत्र से भी ज़्यादा आय देने में सक्षम है। इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आप पहले करते रहे हैं, लेकिन वह एक निश्चित विधि से किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़कर करना है। क्या आपका व्यवसाय रोजगार सुरक्षित है? पिछले 20 वर्ष संसार में आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल और इंटरनेट ने देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को मिटाकर एक समग्र विश्व बना दिया। इस अद्भुत परिवर्तन से कुछ लोगों को लाभ हुआ तो कुछ को नुकसान। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तकनीकी समृद्धि की वजह से रोजगार कम होने लगे। लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई। क्यों न हो, एक अत्याधुनिक मशीन बहुत से लोगों का कार्य करके समय और धन दोनों को बचाती है। लेकिन इसके कुछ दर्दनाक उदाहरण भी हमारे सामने आए। बीते कुछ दशकों में बहुत सी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई और लाखों कार्मिक बेकार हो गए। कोका कोला और पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियों को या तो उनमें विलय होना पड़ा या वे बंद हो गईं। विदेशी उन्नत वाहन निर्माताओं ने देश में प्रवेश किया और कई भारतीय चौपहिया और दुपहिया कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक सामान्य से टेली सॉफ्टवेयर ने संस्थानों की गद्दियों से मुनीमों को समय से पहले रिटायर कर दिया। सस्ते मोबाइल फ़ोन और इनकी बेतहाशा बिक्री ने हजारों पब्लिक टेलीफोन बूथों पर ताले लगवा दिए। हर दिन किसी न किसी कार्यक्षेत्र में एक नई तकनीक आती है, एक नया आविष्कार होता है और उसी के साथ एक पुरानी तकनीक को अलविदा कह दिया जाता है। साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्यम से जुड़ी करोड़ों लोगों की तकदीर। हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि बड़ी लागत और मशीनें लगाकर हम जो व्यापार कर रहे हैं
वह कितने दिन चलेगा। हम पूरी तरह ताकत झोंककर जिस उद्योग के साथ अपना भविष्य जोड़ रहे हैं, उस उद्योग का भविष्य क्या है। सरकारी नीति में एक मामूली सा परिवर्तन करोड़ों लोगों का रोजगार छीन सकता है। वह रोजगार जिसके दम पर बेटियों की शादी के सपने संजोए जाते हैं, वह रोजगार जिसके दम पर बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाएं बनाई जाती हैं, वह रोजगार जिसके द्वारा खुद का मकान और एक आरामदेह जीवन की कल्पना की जाती है। सोचिए, वह रोजगार आपका अपना नहीं है, वह तो किसी और के रहमो करम पर है। यदि आपको उसे अचानक बंद करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जीवन भर की जमा पूंजी, लागत, मशीनें, कर्ज, उन सब का क्या होगा? यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तलवार आपके सिर पर लटकती रहेगी। सर्वे कहते हैं कि आज भी भारत के अधिकांश पुराने कारखानों और उद्योगों में आवश्यकता से ज़्यादा कार्मिक अर्थात श्रमिक हैं, और यदि उद्योगों को जिंदा रहना है तो छंटनी और सेवानिवृत्ति जैसे कदम अनिवार्य रूप से उठाने होंगे। इन सब को छोड़ यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो क्या वह व्यापार आपको इतनी आय देता है जिससे आप अपनी आवश्यकताएं आने वाले वर्षों में पूरा कर पाएंगे? आकस्मिक विपदाओं और ज़रूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस होगा? ब्याज की गिनती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत में भी ब्याज दर घटती चली जा रही है। मैं उस दिन को सोचकर आशंकित हूँ जब बैंकों में पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप व्यापार गला काट प्रतिस्पर्धा, घटती मार्जिन के बीच सुरक्षित हैं, यदि आपकी आय आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है, यदि आपके पास व्यापार के बाद परिवार के साथ खुशी के क्षण बांटने के लिए समय बच पाता है, तो आप मेरी नज़र में आप बेहद खुशनसीब हैं। यदि आप भी सशंकित हैं, भविष्य के प्रति चिंतित हैं, यदि आपने भी खुद के लिए और परिवार के लिए कुछ सपने संजोए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का आकर्षक अवसर आपके सामने खड़ा है। इसमें आपको आम व्यापार के जैसी लागत नहीं लगेगी। इसमें मशीनों की और स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस प्रणाली में आपकी आस्था, दृढ़ निश्चय, लगातार प्रयास और जुनून चाहिए। यह सरल या शॉर्टकट प्रणाली नहीं है, धन कमाने का कठिन रास्ता है, परंतु इसकी खासियत यह है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदी की यह क्रांति कैसे आपके सपनों को सच करने का श्रेष्ठ माध्यम बन सकती है, यह जानने के लिए आगे पढ़ें। धन्यवाद। आगे दूसरी वीडियो में आप पढ़ेंगे जैसी मेहनत वैसा परिणाम।